अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन देखेंगे। कैपेसिटर बनाने के लिए हमें पता है जो हमें क्या चाहिए, दो कंडक्टिंग सरफेसेज चाहिए। दो कंडक्टिंग सरफेसेज जो हमारा होगा वो सिलेंडर होगा। बीच में हमें क्या चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल एज्यूम कर लेंगे, जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से करते हैं। यहाँ पे हम पहले कंस्ट्रक्शन देखें। ये हमारा सिलेंडर हो गया। एक कंडक्टिंग सरफेसेस ले लिए, फिर दूसरा हमें चाहिए, दोनों हमारा कोएक्सियल होना चाहिए। देखिए हम ये सिलेंडर, इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर, दोनों का लेंथ मेरा क्या है, सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दे, दो सिलेंडर हम बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास नेट चार्ज प्लस क्यू है। प्लस क्यू को हम क्या करेंगे, ये हमारा सिलेंडर ए हो गया, आउटर सिलेंडर बी हो गया। ये जो हमारा प्लस क्यू है इसको हम लोग स्प्रेड कर देंगे इनर सिलेंडर पे। यहाँ पे हम इसको इनर सिलेंडर पे स्प्रेड कर दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज अभी इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे दिए हैं, तो इस चार्ज के कारण मेरा कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, तो आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे। तो यहाँ पे हमारा आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो इस चार्ज के कारण हमारा आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे, आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो मेरा इंड्यूस्ड होगा, तो हम आउटर सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, अर्जेड कर दे रहे हैं। अब अगर ये मेरा अर्जेड हो गया है, तो अर्थ के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। मींस V बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर से हम ले लिए एक्सिस। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या बता रहा है, इनर सिलेंडर का रेडियस बता रहा है, और ये मेरा आउटर सिलेंडर का रेडियस बता रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनर सिलेंडर का जो रेडियस है हमारा वो स्मॉल ए है, आउटर सिलेंडर के लिए जो रेडियस है वो हमारा स्मॉल बी है। ये जो सिलेंडर है हमारा, दोनों सिलेंडर के लिए लेंथ कितना है, तो L रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा जो है सो क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, और ये आउटर सिलेंडर जो हमारा है गॉसियन सरफेस का भी काम करेगा। अब हम यहाँ पे देखिए तो सिलेंडर है, सिलेंडर दो भाग में बढ़ता है। सिलेंडर हमारा दो भाग में बढ़ता है, एक हमारा एंड कैप होगा, दूसरा हमारा कर्व पार्ट होगा। एक हमारा एंड पार्ट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट होगा। एंड कैप के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर की ओर जाएगा,
या फिर इधर की ओर जाएगा। और ये मेरा एंड कैप है, इसके कारण अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। एरिया वेक्टर कहीं भी हम किसी भी पॉइंट पे ले तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और ये हमारा इधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट या फिर राइट जा रहा है। तो अगर ये लेफ्ट राइट जा रहा है और ये हमारा टॉप या बॉटम जा रहा है तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो एंड कैप के लिए तो मेरा निकलेगा नहीं, क्योंकि वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे हम नीचे में ही नोट करके लिख देते हैं, और एंड कैप्स द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर इज 0। तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो हमारा कितना हो जाए, ये 90 डिग्री। इसके कारण जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। दैट इज फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स हमें कौन देगा, कर्व पार्ट देगा। तो कर्व पार्ट, यहाँ पे हमारा कर्व पार्ट के लिए जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे हम देखिए ये हमारा जो है सो कर्व पार्ट है। इसके कारण तो इंटेंसिटी इधर के ओर, और हमारा कहीं भी हम किसी भी पॉइंट पे ले तो उसके कारण जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर की ओर जाएगा, सेम डायरेक्शन में। द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर इज 0। ये हमारा कितना एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है। अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो हमारा कैपेसिटेंस 2 सिलेंडर है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कैपेसिटेंस सी of the cylindrical capacitor is given by C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय एज्यूम कर लिए। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज V। अब यहाँ पे हमारा एंड कैप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा नहीं, किसके लिए निकलेगा, सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ दी Gaussian surface is given by phi इक्वल टू, टोटल डिटरमाइन करना है तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। E ds cos थीटा। नोट में हम लिख दिए थे जो हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल हो गया दैट इज थीटा बराबर 0 डिग्री cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds कहीं भी यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, हर जगह पे मेरा E क्या होगा, सेम होगा। क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। सिंस E is constant because it is same at every point। phi इक्वल टू E बार हो गया इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया। तो यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर, कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है,
2 पाई आर एच, और एच को अभी हम किससे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एल से। ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एल। पाई इक्वल टू क्या आ गया हमें, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे हम देखें ये हमें मिल गया। अब हमें किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ का। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या आया हुआ है, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये स्ट्रेट लाइन पे हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा एल। यहाँ पे हमारा हो गया E इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय, क्यू के जगह पे मेरा क्या गया है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसिल, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही मेरा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले निकाले थे, सेम आया था। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है। कैपेसिटेंस के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस सिलेंडर ए एंड बी के बीच में निकालना है। हम यहाँ पे अभी देखें तो ए के लिए जो मेरा रेडियस था वो क्या था, स्मॉल ए, और बी के लिए था क्या, स्मॉल बी। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is, मेरे पास अभी क्या है, इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी मेरा कौन से फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में। हम देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दैट इज E बराबर माइनस dV बाय dr। बट E मेरा जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है और अभी हमें मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडुलस का इस्तेमाल करना होगा, और मॉडुलस करेंगे तो हमारा निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो गया मेरे पास, dV बाय dr। यहाँ पे हमारा dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dr। E का वैल्यू हम पहले से निकाले हुए हैं। E के जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर इंटू dr। E इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मानिए। dV इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो r मेरा क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो लिमिट किसके लिए चाहिए हमें, r के लिए, और r के लिए लिमिट हम देखें तो a टू b है। लिमिट कहाँ से कहाँ है, a से b है। इंटीग्रेटिंग
equation first with proper limits, we get integral of dv equal to integral of lambda by 2 pi epsilon naught into k into r by into dr। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v इक्वल टू लैम्डा मेरा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, k मेरा कांस्टेंट है। इंटीग्रल में हमारा 1 बाय r इंटू डी आर। हम लोग जानते हैं 1 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाता है log e x। इसी के फॉर्म में है हमारा, तो 1 बाय r इंटू डी आर है तो क्या हो जाएगा log e r। b इक्वल टू मेरा हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, लिमिट हम नहीं दी थी, a टू b। यहाँ पे हमारा हो गया log e r, लिमिट मेरा a टू b। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के log e r के जगह पे b हो गया माइनस log e a। क्या मेरा सिंबल है, माइनस है, इट मीन्स बाय में जाएगा। यहाँ पे हमारा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के log e b बाय a। v इक्वल टू मेरे पास ये आ गया। c इक्वल टू क्या होता है, q बाय v होता है। यहाँ पे हमारा c इक्वल टू q इक्वल टू जानते हैं, अभी जो हम देखे थे यहाँ पे हमारा q बराबर क्या आया था, लैम्डा एल आया था। तो q के जगह पे हम लैम्डा एल रिप्लेस कर दिए बाय v। v इक्वल टू आया है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के log e b बाय a। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो c इक्वल टू लैम्डा एल इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाय लैम्डा log e b बाय a। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बाय log e b बाय a। ये मेरा किस फॉर्म में है, लोगेरिथम अभी एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अगर हम बेस 10 करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो c इक्वल टू हो गया मेरा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू एल बाय 2.303 log e log बेस 10 b बाय a। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, c इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के एल बाय 2.303 log बेस 10 b बाय a। ये जो मेरा वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये मेरा आएगा c इक्वल टू के एल इंटू 10 टू दी पावर -9 बाय, इस वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं तो ये हमारा आएगा 41.41। क्या बच गया है, log बेस 10 b बाय a। कैपेसिटेंस है, यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड। तो c इक्वल टू मेरे पास एक्सप्रेशन आया, c इक्वल टू के एल बाय 41.41 log बेस 10 b बाय a इंटू 10 टू दी पावर -9 फैराड। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल